गुजर भी तो नहीं। हसीना भाई भाड़ में, और तेरी शायरी भी। सुबह से तुम्हारे सामान लेके सर पे घूम रहा हूँ। जानकी दास मेहरा, एक्टर जिसने साइकिलिंग में तोड़े 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड, मधुबाला से लेकर मीना कुमारी को दिलाई पहचान। बॉलीवुड में ऐसे कई नगीने रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर में हिंदी सिनेमा का नाम रोशन किया है और देश में भी बदलाव लाने की कोशिश की। किसी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया तो किसी ने हिंदी सिनेमा की नींव रखी। लेकिन इसी सिनेमा में यानी बॉलीवुड में ऐसे भी कलाकार रहे जो न सिर्फ एक एक्टर थे बल्कि उन्होंने देश में साइकिलिंग जैसे खेल को भी बढ़ावा दिया। यही नहीं, इस एक्टर ने साइकिलिंग की फील्ड में 8 रिकॉर्ड बनाए और ओलंपिक में भी देश का नाम रोशन किया। ये थे जानकी दास मेहरा। एक्टर जानकी दास मेहरा ने फिल्मों में मधुबाला, माला सिन्हा और मीना कुमारी जैसी हीरोइनों को भी पहचान दिलवाई। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के इसी नायाब हीरे यानी जानकी दास मेहरा जी के बारे में बताने जा रहे हैं। जानकी दास एक एक्टर और साइकिलिस्ट नहीं बल्कि प्रोडक्शन डिजाइनर भी थे। उन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीते और खूब नाम कमाया। लाहौर में जन्मे जानकी दास मेहरा 6 दशकों तक किया राज। जानकी दास मेहरा का जन्म लाहौर में 1 जनवरी 1910 में हुआ था। जानकी दास मेहरा को भले ही आज के लोग ना जानते हों, लेकिन 40 से लेकर 60, 70 और 80 के दशक में ये कई फिल्मों में नजर आए। किसी फिल्म में जानकी दास मेहरा ब्रेड बेचने वाले बने तो किसी में क्लब मैनेजर, तो किसी में लाला और टिकट कलेक्टर। लेकिन हर किरदार में जानकी दास मेहरा एक अलग छाप छोड़ने में कामयाब रहे। फिल्मों से ज्यादा जानकी दास मेहरा को उनके साइकिलिंग के फील्ड में योगदान के लिए जाना जाता है। खजांची से डेब्यू, आजादी से पहले की भारत पाकिस्तान की हिट फिल्म। जानकी दास मेहरा ने 1941 में फिल्म खजांची से फिल्मी दुनिया में कदम रखे थे। इसी फिल्म की शूटिंग लाहौर में हुई थी और सुपर हिट रही थी। जानकी दास मेहरा की इस फिल्म को आजादी से पहले ही भारत और पाकिस्तान की पहली सुपर हिट फिल्म माना जाता है। इस हिट फिल्म के बाद जानकी दास मेहरा की किस्मत खुल गई और उनके पास फिल्म ऑफर्स की लाइन लग गई। 6 दशक में 1000 फिल्में, इन हीरोइनों को दिलाई पहचान। जानकी दास मेहरा ने अपने 6 दशक लंबे करियर में 1000 से भी ज्यादा फिल्में की। साल 1941 में हिट डेब्यू के बाद उन्होंने 5-6 साल तक एक भी फिल्म नहीं की। साल 1946 में उन्होंने फिल्मों में वापसी की। एक प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में जानकी दास मेहरा ने कई हीरोइनों को उनके करियर में मदद की। उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला प्रोडक्शन डिजाइनर माना जाता है। मधुबाला से लेकर हमारा घर में मीना कुमारी और दर्द का रिश्ता में एक्ट्रेस खुशबू सुंदर समेत माला सिन्हा को पहचान दिलवाई। साइकिलिंग में 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले इकलौते भारतीय। जानकी दास भले ही एक एक्टर और प्रोडक्शन डिजाइनर थे, लेकिन उनकी पहली पसंद साइकिलिंग थी। यही वजह थी कि हिंदी फिल्मों में अच्छा खासा करियर होने के बावजूद उन्होंने साइकिलिंग की दुनिया में कुछ करने का सोचा। वो पहले ऐसे भारतीय रहे जो देश में साइकिलिंग को न सिर्फ भारत में आगे लेकर गए बल्कि दुनिया में भी इस फील्ड में देश का नाम रोशन किया। जानकी दास मेहरा इकलौते भारतीय रहे जिन्होंने साइकिलिंग का एक नहीं बल्कि 8 रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने 1932 से 1942 के बीच साइकिलिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए। यही नहीं, जानकी दास मेहरा एकमात्र भारतीय रहे जो 1936 में बर्लिन गेम्स की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हिस्सा रहे। बाद में जानकी दास मेहरा ने सोहराब एच भूत के साथ मिलकर साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत की। महात्मा गांधी से एक मुलाकात और बदल गई जिंदगी। जानकी दास मेहरा जिस तरह से साइकिलिंग के क्षेत्र में नाम कमा रहे थे और फिल्मी दुनिया में भी खूब चमक रहे थे, सभी को लग रहा था कि वो साइकिलिंग में ही आगे का करियर बनाएंगे। लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के साथ हुई एक मुलाकात ने जानकी दास मेहरा की जिंदगी और मकसद का रुख ही बदल दिया। उस समय तक जानकी दास और अन्य लोग ब्रिटिश इंडिया के तहत अंग्रेजों के लिए टूर्नामेंट खेल रहे थे। तब गांधी जी ने जानकी दास से कहा कि उन्हें अंग्रेजों के लिए टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तब जानकी दास मेहरा ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत की थी। कई किताबें लिखी। 2003 में हुआ निधन। जानकी दास मेहरा एक लेखक भी रहे।
उन्होंने अपने बॉलीवुड और एक्टिंग के प्रोफेशन के ज्ञान को कई किताबों के रूप में बांटा। साल 1996 में जानकी दास मेहरा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। जानकी दास मेहरा गजब के मल्टीटास्कर थे, जिनसे सब हैरान थे। साल 2003 में उनका निधन हो गया। वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।